नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। ओरेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, अगर ये स्टॉक आपके पास पड़ा है पोर्टफोलियो में, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक बात मैं आपको बोल दूँ, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। आज हो चुका है सैटरडे, आज मार्केट क्लोज़ है। लेकिन दोस्तों, अचानक से 10% 20% की गिरावट कंपनी में क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि आपको पता है मार्केट में अभी रिसेंटली जो पिछला वीक गया है, इसमें कहीं न कहीं कंपनी के लिए ये जो पिछला वीक है ना, काफ़ी खराब निकला है यहाँ पे। जो बीते कल और पिछले पूरे वीक में 5 डे में जो वॉल्यूम हुआ है, जो गिरावट हुई है और कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ है, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ क्या है, कितनी ब्लॉक डील हुई है, क्या ब्लॉक डील का असर है इसमें? हम सब कुछ बातें आगे बात करेंगे इस वीडियो में। मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे अभी जो पिछले कल की क्लोजिंग थी 355 रुपीज़ की। अब देखो, सबको पता है कि 355 रुपीज़ की क्लोजिंग है, जिसमें से बीते कल यानी कि 9 जनवरी को कंपनी में गिरावट दर्ज हुई है 7% की। मैं पहले आपको कुछ टॉपिक क्लियर कर दूँ आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक। वॉल्यूम, रिटर्न और न्यूज़, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, सर्किट में बदलाव, ये सब जानेंगे आगे यहाँ पे। लेकिन पहले रिटर्न देखेंगे हम। अब देखो, जो बीते 5 डे है ना कंपनी के लिए, ये काफ़ी खराब निकले हैं यहाँ पे। देख लो, 10-10% गिरावट कंपनी में दर्ज हो चुकी है यहाँ पे। ये कि आपके डिस्प्ले के ऊपर है यहाँ पे। एक दिन में 10%, 12%, 9% ऐसे गिरावट दर्ज हुई है यहाँ पे। बीते 5 डे में 17.5 से 18% गिरावट दर्ज हुई है यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करूँ, डाउट क्लियर कर दूँ, जहाँ थी ना कंपनी, उसी रेंज में जाने की कोशिश कर रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो अनएक्टिविटी हुई है यहाँ पे। दोस्तों, अनएक्टिविटी हुई, जो भी हुआ है सबको पता है, लेकिन 29 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में टाइम फ्रेम देख लो, ये 29 दिसंबर का टाइम है और ये अगला 30 का दिन है। जबकि इसी टाइम फ्रेम में 20% का जंप, क्या बोलोगे? अगले दिन 15% का जंप। देखो, सबको पता है कि जो कंपनी में गिरावट दर्ज हो गई ना, वो तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। बीते 2 बार कंपनी में इतना बड़ा तेज़ी आया है यहाँ पे, तो इसमें कहीं न कहीं हेवी वॉल्यूम भी हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है, हुआ होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं डील भी हुई है यहाँ पे। 30 या 29 या 30 दिसंबर का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ ना आपको यहाँ पे, तो डील हुई होगी। 1 महीने में अच्छा रिटर्न है, वहीं 6 महीने में आपको कंपनी ने एलसी भी दिया और यूसी भी दिया है। लेकिन एक बात नोटिस करना आप यहाँ पे, एक टाइम ये था कंपनी में कि 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में कंपनी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही दिन में 20% का जंप, उसके अगले दिन भी कंपनी ने ऑल ओवर 20% का जंप। कंपनी ने यहाँ पे 2 बार हिस्ट्री रिपीट कर दी है, एक 6 महीने के अंदर-अंदर। देखो, यहाँ से ऊपर गई थी, फिर तेज़ी गिरावट, फिर उसी रेंज में आई। जिस रेंज से छोड़ के कंपनी गई थी ना, उसी रेंज में कंपनी एंटर कर गई है। लेकिन फिर क्या? फिर अचानक 2 दिन तेज़ी आई, 30% रिकवरी करवाई, फिर तेज़ी आई, फिर ऊपर से नीचे आई यहाँ पे। मतलब जो जहाँ थी ना कंपनी, वहीं पे आ गई। मतलब बार-बार हिस्ट्री रिपीट कर रही है, ये बात बोल सकता हूँ मैं। 1 साल में आपको कंपनी ने ऑल ओवर 30% गिरावट दर्ज करवाई है। 5 साल में दिखाऊँ अगर मैं आपको, तो अभी रिसेंटली कंपनी का जो यहाँ पे डेटा शो हो रहा है ना, ये 30 अगस्त 24 के बाद का है। लेकिन कंपनी का हाई है, लाइफ टाइम हाई 613 का, लो 267 रुपीज़ का। लाइफ टाइम का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, तो लाइफ टाइम का चार्ट यही मिलेगा आपको यहाँ पे। कुछ इसके ऊपर अनएक्टिविटी हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं खबर ये भी मिल रही है कि कंपनी के ऊपर अनएक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। तो इसके लिए तो मैं आपको डेटा पूरा दिखाऊँ कंपनी का कि हाँ, क्या वाक़ई में कंपनी के ऊपर अनएक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। इसके लिए दोस्तों, मेरे को सबसे पहले कंपनी का आपको सर्वर डाउन, देखो गज़ब है यार! मतलब जहाँ जाओ ना, वहाँ सर्वर डाउन चल रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई बात समझ में नहीं आ रही। एचटीटीपी सर्वर एरर्स, अब हो सके तो कुछ मिस्टेक बाय द मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो 1638 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी
परफॉर्मेंस कर रही है। फेस वैल्यू ₹10 से, तो चाहे तो ₹10 से ₹1 कर सकती है, ऑप्शन है कंपनी के पास। जो बीते 30 दिसंबर को और 31 को वॉल्यूम हुआ है, उस दिन 20% 10% का जंप आया था कंपनी में। उसी का मेन रीज़न यही है कि इतना बड़ा जंप आया ना कंपनी में, ये रीज़न यही है कि अनएक्टिविटी हुई है यहाँ पे। अनएक्टिविटी के लिए मुझे चेक करना पड़ा कंपनी के ऊपर वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं सॉरी, कंपनी का जो भी डील हुई ना वो देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको डील दिखाऊँगा सीधा यहाँ पे, जो कि 7 जनवरी 7 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी, 8-8-8, मतलब 8 लोग ये बात बोल सकता हूँ मैं कि कंपनी में बड़ी हेवी बुल्क डील हो रही है। एक तरफ देखो वॉल्यूम में भी जंप आ रहा नहीं है जो क्लियर आपके सामने, ये इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि 8 के दिन एक क्यूई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने परचेज़ किया था, फिर सेलिंग किया था। 385 की परचेज़ है, 392 की सेलिंग है यहाँ पे, देख लो। फिर जुनो मोनेटा फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड ने 390 रुपीज़ की बाइंग है और इसी ने सेलिंग की है 390.93 की, इधर 88 का है। एचआरटीआई 33 प्राइवेट लिमिटेड 388 की बाइंग है, 391 की सेलिंग है। जिसमें मेन तो वॉल्यूम यही हो रहा है कि इतनी बड़ी बाइंग चल रही है और सेलिंग चल रही ना है, इसका मेन रीज़न यही है। अब देखो 7 जनवरी की अपडेट है यहाँ पे, ₹402 की बाइंग थी और सेलिंग थी ₹410 की। लेकिन क्वांटिटी है यहाँ पे 40 5467 क्वांटिटी। सेलिंग बिल्कुल यही हुआ है, हल्का 47 546 है यहाँ पे और 69 है यहाँ पे। तो हालाँकि इसमें कुछ कम क्वांटिटी रख ली कंपनी ने, लेकिन मुझे जहाँ लग रहा है कि यहाँ पे 30 की बाइंग थी ना, 430 की 8430 और 8145 की सेलिंग है और यहाँ पे 85 है, इधर 86 हो गया है। तो कहीं न कहीं कंपनी यहाँ पे अपना माल निकाल रही है, जो माल बच रहा है कंपनी के पास वो आगे एग्ज़िट कर रही है, सेलिंग कर रही है। तो जो रीज़न है गिरावट का, तेज़ी का रीज़न यही है ना कि कंपनी में ब्लॉक डील, बल्क डील हो रही है और काफ़ी हेवी मात्रा में वॉल्यूम हो रहा है। यानी कि बात क्लियर है, जो अनएक्टिविटी हुई ना कंपनी में, ये बल्क डील के कारण हुई है यहाँ पे। अब मेरे पास दोस्तों कंपनी का और डेटा है यहाँ पे, क्वार्टर रिजल्ट देख लो एक बार इसका आप यहाँ पे। देखो सबको पता है रिजल्ट कहीं न कहीं काफ़ी बेहतर है क्योंकि हाईएस्ट 15 है ना यहाँ पे, उसके बाद 13, 13, 10, 14। देखो एक बार सोचो आप यहाँ पे, 1 मिनट के लिए सोचो आप यहाँ पे कि इस बार 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ सितंबर क्वार्टर में, इससे पहले जून क्वार्टर में 10 करोड़ का था। लेकिन सितंबर देखूँगा ना मैं यहाँ पे 15 से 10 14 आया है यहाँ पे, तो 1 करोड़ का लॉस है लेकिन 10 से 14 आया ना ये, तो 4 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। बात क्लियर है, कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। इन्वेस्टर में क्लिक करूँगा मैं तो 2, 4, 5 क्वार्टर का अपने पास पड़ा डेटा है यहाँ पे जिसमें प्रमोटर के पास तो 73% पड़ी स्टेक यहाँ पे, जो कि 73, 22, 22, 23, 24, 24। अब इधर एफआईआई के पास 16% स्टेक पड़ी है, जबकि 69, 120 थे, 35, 3.55 थी। तो यहाँ से घटते-घटते आज 0.16 पे आ गया है। इधर अब डीआई के पास एक क्वार्टर 1.88% स्टेक थी, उसके बाद कुछ नहीं है। पब्लिक के पास 21 से 26% हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रमोटर एग्जिट करेंगे तो पब्लिक की स्टेक बढ़ेगी सही यहाँ पे, ये तो क्लियर आप भी जानते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा मैं तो अभी रिसेंटली कल 9 घंटे पहले एक अपडेट आया था कंपनी के ऊपर जिसमें कहा है कि सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेशन 74 5 ऑफ सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 18 फॉर द क्वार्टर एंड दिसंबर 31 25 का अनाउंसमेंट है। अब एक अपडेट दिया है कंपनी ने, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन एलओडीआर। अब इस कंपनी ने अलॉटमेंट ये बोनस शेयर 1:10 पेड अप कैपिटल इंक्रीज 45 जनवरी का अपडेट दिया, 6 जनवरी को कंपनी ने हम अपना जो भी बोनस दिया है ना वो दिया है। तो बात क्लियर है कि कंपनी ने एक काफ़ी अच्छी अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट एक्शन दिया था। अब एक बात तो क्लियर है कि कंपनी ने जो एक्शन किया ना, अभी अलॉटमेंट किया ना बोनस, ये काफ़ी अच्छी खबर है आपके लिए। हालाँकि सभी को बोनस मिल गया होगा। अब देखो मुझे बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है ये कि बोनस आपको मिला कि नहीं मिला। सभी को बोनस मिल गया है। बात बिल्कुल मत भूलना आप यहाँ पे, कंपनी ने सभी को बोनस दे दिया है। एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज 1 में चल रही कंपनी, ये बात बिल्कुल आप मिस मत करना। बाकी दोस्तों जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।
बल्क डील तो आपको पता ही सही, यहाँ पे 31 और 6, 9, 8, 7 को बहुत बड़ी-बड़ी डील हो रही है। बाकी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।